हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। मैं आ गई एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आप सबकी फरमाइश पे। और आज की इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़े वाली, मज़ेदार, धमाकेदार और रोमांटिक होने वाली है। तो आप लोग डेफिनेटली, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर पार्टनर कौन होगा, आप उनको कैसे मिलेंगे, उनकी लाइफ में इस वक्त कहाँ चल रहा है वो आप फिर आपको पता चल जाएगा कि आप ऑलरेडी अपने रोमांटिक पार्टनर से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, अपने हस्बैंड से, अपने ट्विन फ्लेम से, अपने सोलमेट से मिल चुके हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो पिक अ कार्ड रीडिंग है ये आपको बताएगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और फिर मैं एंड पे आपको दरमियान में बताऊंगी कि आप लोगों की यूनियन कहाँ पे होगी, किस वक्त होगी और कैसे होगी। आपका पार्टनर इस वक्त कहाँ से गुजर रहा है, चाहे कोई भी आपका पार्टनर है। अगर आप सिंगल भी हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम के साथ हैं तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये सब के लिए रीडिंग्स है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, फिर आप लोग मिलेंगे कैसे, आप लोगों की यूनियन कैसे होगी। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आज की जो रीडिंग है बहुत धमाकेदार, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और मैं एक बार फिर बता देना चाहती हूँ कि मैं हिंदी में पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैडम हमने करवानी है और हमने करनी है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं, भैया और बहनों, मैं नहीं करती हिंदी में पर्सनल रीडिंग्स, लेकिन हो सकता है इन द फ्यूचर मैं करूँ। जब भी करूँगी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो रिलैक्स रहिए, लाइक कीजिए, ये फ्री रीडिंग्स यूट्यूब पर देखिए जो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, आप लोगों की फरमाइशों पर ही बनाती हूँ मैं। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है वो आपको बताएगी कि आप लाइफ में कहाँ चल रहे हो, और आपका जो काउंटर पार्ट है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, आप शादी के लिए ढूंढ रहे हो, लड़की या लड़का, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, लड़की या लड़का, उसके लिए आपने देखना है कि वो पार्टनर जो है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। कि आप उस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा अगर आप उसको ऑलरेडी जानते हो और आपको पता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी लाइफ में फिर क्या चल रहा है और आप दोनों कहाँ पर मिलोगे। ठीक है, तो एनर्जी आप चेंज कर सकते हो, इस साइड से भी इस साइड से भी, जो भी होगी। मैं डेफिनेटली आज इस तरह की रीडिंग करने वाली हूँ। ये मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे भी की थी। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों की फरमाइश पे मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, ये तो बताना ही भूल गई। बहुत सरप्राइज। ओके, हमारे पास है लव, हार्ट, ऑप्शन नंबर 1। ओके, ऑप्शन नंबर 2, दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट बॉक्स। कुछ पता नहीं डब्बे से क्या निकलेगा, लड़का या लड़की। ऑप्शन नंबर 3, दिस romantic romance perfume. I love this is my favorite. I love the smell of this. So yes, this is perfume. So choose कर लीजिए आपको क्या चूज़ करना है, लव, हार्ट या गिफ्ट बॉक्स, या आपको ये परफ्यूम चूज़ करना है। अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने ये हार्ट वाला जो है वो चूज़ किया है, हार्ट चूज़ किया है, ठीक है, दिल चूज़ किया है, लव चूज़ किया, देख लेते हैं। ये आप लोगों की एनर्जी होगी म्यूचुअल, जो जहाँ पे आप लोगों ने मिलना है। ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, जिससे आप शायद मिल चुके हैं या अभी नहीं मिले। ये उनकी एनर्जी है, मैं बाद में चेक करूँगी। ये आपकी एनर्जी है जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इस वाले साइड पे भी हो सकते हो या इस वाले साइड पे। अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये उनकी होगी, अगर ये आपकी है तो ये उनकी होगी। ठीक है, लेकिन ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी होगी जहाँ पे आपने मिलना है इकट्ठे, और यूनियन में क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास्ट में क्या हुआ था, जो लोग देख रहे हैं, पास्ट की आपकी क्या एनर्जी थी। हमारे पास है फाइंड बैलेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली कुछ लोग, डेफिनेटली आप लोगों ने पास्ट में अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखा। ठीक है, आप लोग अभी भी हो सकता है बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, ठीक है, जगलिंग कर रहे थे आप बहुत सारी चीज़ें, लव, फैमिली, मनी, फाइनेंसेस, इस तरह के इश्यूज़ आपके शायद लाइफ में चल रहे थे। हो सकता है आप अर्थ साइन से डील कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो अर्थ साइन हो सकता है आपका या उनका, सिर्फ फिक्स मत हो जाना इस पर, ओके, क्योंकि हमारे पूरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में पूरे साइंस होते हैं। तो डेफिनेटली, तो मुझे लग रहा है कि लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था रिसेंटली, और आप हो सकता है अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि मैं क्या करूं, किस चीज़ पे फोकस करूं। आपका प्रेजेंट का है, क्या चल रहा है। रिलीज़, नंबर 13, स्कॉर्पियो हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो। डेफिनेटली आप अपने आप को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो कुछ लाइफ में इस वक्त। ठीक है, आप लोग अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको मनी का इश्यूज़ था, कुछ
प्रॉब्लम्स था, तो हो सकता है आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो पास्ट से इस वक्त। कुछ लोग हो सकता है अपने लवर के साथ ऑलरेडी डील कर रहे थे, या आप किसी को पास्ट में से रिलीज़ कर रहे हो। इस वक्त आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जो मुझे नज़र आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन है, गुजर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, अपनी लाइफ के चेंजिंग सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो कोई चीज़ को जो आपको फ़ायदा नहीं दे रही, जो आपको खुशी नहीं दे रही, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ लोग अपनी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस कर रहे होंगे इस वक्त, ठीक है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अपने पास्ट इश्यूज़ को, पास्ट फैमिली इश्यूज़ को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये आप लोगों की एनर्जी है जो लोग देख रहे हैं। आपके फ्यूचर में क्या है, टीच नंबर 5, तो टॉरस हो सकता है डेफिनेटली आपका, जो आप जिससे डील कर रहे हैं, टॉरस या स्कॉर्पियो का कम्बिनेशन भी हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, ठीक है। टीच, तो कुछ लोगों को आप लोग जो चीज़ें आपने सीखी, आप जाके हो सकता है फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हो, और आपको अगर टीचिंग की जॉब चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी नेक्स्ट। उसमें जो आपका फ्यूचर है वो मुझे डेफिनेटली कमिटमेंट है, कमिटमेंट का कार्ड है, हेरोफेंट है, तो डेफिनेटली आपको जो कमिटमेंट चाहिए वो आपको फ्यूचर में मिलेगी। अगर आप शादी को, अगर आप किसी को मतलब इस वक्त पास से किसी को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान आपसे शादी नहीं कर सकता या आपको वो चीज़ नहीं दे सकता जो आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आपको जाके फ्यूचर में वो कमिटमेंट, वो मैरिज, वो पार्टनर, वो लवर मिलने वाला है जो शायद आपकी लाइफ में आगे हो। ये चीज़ शायद आप डेफिनेटली आप किसी चीज़ से गुजर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। और आपको, कुछ लोगों को हो सकता है आप पुरानी जॉब को छोड़ के, पुराने वर्क को छोड़ के आगे मूव ऑन करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो वो भी आपको डेफिनेटली फ्यूचर में मिलने वाला है। अगर आपको टीचिंग की जॉब चाहिए तो डेफिनेटली आपको मिलेगी, प्रोफेशनल टीचर बन जाओगे, या आप कुछ सीखोगे या दूसरों को सिखाओगे, जो कि मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके फ्यूचर में आइए, अब देखते हैं आपका पार्टनर का पास्ट में क्या था। ट्रैप्ड इन फेयर, 8 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन हो सकता है डेफिनेटली। जहाँ पे आप बैलेंस ढूंढ रहे थे, आपका पार्टनर पास्ट में किसी बहुत सारी चीज़ों में स्टक था, या शायद आप जानते हो कि ये कौन सा पार्टनर है आपका। अगर आप ऑलरेडी इसके साथ डील कर रहे हो तो इस इंसान ने आपको वो बैलेंस नहीं दिया, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, ठीक है। उसने आपको बहुत टेंशन दी, एग्जाइटी दी, आपसे बात नहीं की, उसने अपने आप को बंद कर लिया, बिल्कुल भी बात करना भी आपसे छोड़ दिया। तो शायद आपको बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत थी, लेकिन वो मिला नहीं इस पार्टनर से। लेकिन अगर आप टोटली नहीं जानते इस इंसान को, तो इस इंसान की लाइफ में भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी इन द पास्ट कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो आगे क्या करे, इस सिचुएशन से कैसे निकले। तो देखते हैं उनका प्रेजेंट क्या है। फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट्स नंबर 4, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली उनके, मुझे लग रहा है इस वक्त उनका फोकस उनकी फैमिली है, इस वक्त फोकस उनका अपना घर है, उनकी अपनी खुशी है। अपनी खुशी भी हो सकती है, और हो सकता है वो अब रेडी हो गए हों फैमिलीज़ के लिए, रिलेशनशिप में आने के लिए, ठीक है। ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है आप अपने सोलमेट या ट्विन क्लस के साथ डील करें और आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन चल रही है। मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं। अगर आप नहीं जानते आपका सोलमेट कौन है, आपका लवर कौन है, आपका ट्विन फ्लेम कौन है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए इन द फ्यूचर ये आपका पार्टनर है जिससे आप मिलेंगे, जिससे आपकी शादी होगी, या जो आपका सोलमेट है या जो आपका ट्विन फ्लेम है आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो वो लोग, वो जो आपका पार्टनर है वो इस वक्त इस सिचुएशन से गुजर रहा है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली फाउंडेशन और अचीवमेंट, इनका फोकस इस वक्त अपने घर पे है, अपने ऊपर है, अपनी खुशियों पे है, फैमिली की खुशियों पे है, बच्चों की खुशियां हैं। अगर वो मैरिड हैं तो उनका पूरा फोकस अपनी फैमिली है, जो भी है ये इंसान। और या ये इंसान फैमिली चाहता है कि अब उसकी भी फैमिली हो, वो भी एक शादी करे, उसके पास भी अपने बच्चे हों, उसके पास भी कोई इंसान ऐसा ज़रूर हो जिसके साथ वो बात कर सके, डिस्कस कर सके, ठीक है। अब देखते हैं उनके फ्यूचर में क्या है आपके पार्टनर के। डेस्टिनी, वाव। नंबर 10, डेस्टिनी। हमारे पास है टॉरस, हमारे पास है स्कॉर्पियो, ये फिक्स साइन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेजर अरकाना है, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी। तो लियो भी हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है। लेकिन देखो किस तरह से आप लोगों की डेस्टिनी आप लोगों को मिलाने की कोशिश करिए आपके फ्यूचर में। आपके पास है टीच, इनके पास है डेस्टिनी। आपका है नंबर 5, उनके पास है 10, डबल हो गया 5 और 10। तो आप दोनों ने मिलना ही मिलना है, चाहे ये आपका फ्यूचर पार्टनर है, लवर है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। डेफिनेटली टीचिंग और डेस्टिनी, नंबर 5 से 10 डबल हो गया। तो डेस्टिनी आप लोगों को पास लाएगी, आपको वो कमिटमेंट भी मिलेगी, टाइम भी चेंज होगा, लेकिन इन द फ्यूचर, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है। जैसे मैंने कार्ड को देखा, डेस्टिनी है, ये इस इंसान से मिलना आपका डेस्टिनी है। इस इंसान का आपके साथ मिलना भी तकदीर में लिखा है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपने मिलना ही है इस इंसान को। अगर इस इंसान शादी के लिए ढूंढ रहा है और आपको शादी की ज़रूरत है, आप अपना फ्यूचर पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो वो इंसान बहुत जल्द आ रहा है। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या ये वाली हो सकती है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपकी जो मीटिंग होगी वो कैसे होगी, ओके। हमारे पास है ल्यूमिनसिटी, ठीक है, जो आपकी म्यूचुअल एनर्जीज होंगी, जहाँ आपने मिलना है, सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारे पास है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। फिर हमारे पास डिसेप्शन,
फिर है हमारे पास नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। ओके, ये आपकी म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि कोई चीज़ भी जो है वो लिखी नहीं गई है तकदीर पे। अभी कुछ चीज़ आप हो सकता है आप ऑलरेडी इस पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, ये इंसान डिसेप्टिव है, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा, पास से ही नहीं बताना चाहता, लेकिन हो सकता है इन द फ्यूचर ये इंसान आपके पास आए। ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ डील करें और आपको लगता है, या हो सकता है आप दोनों शादीशुदा हैं, इस वक्त आप सेपरेटेड हैं एक दूसरे से किसी भी फैमिली इश्यूज़ की वजह से या मनी इश्यूज़ की वजह से, ये शादीशुदा लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपके फ्यूचर में, ये क्या हो सकता है। तो या डेफिनेटली डिसेप्शन, ये चीज़ ख़त्म होगी। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो हटेगी आप दोनों के दरमियान में से। नथिंग इज़ येट इन स्टोन, क्योंकि अभी तक कोई चीज़ कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि आपको नहीं पता आपका फ्यूचर में क्या है। और ठीक है, फ्यूचर किसी वक्त भी चेंज हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेयर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्रेयर का कार्ड आया है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, अपने ऊपर बिलीव रखो, गॉड पे बिलीव रखो, अपने लव पे बिलीव करो। तो कुछ भी अभी सेट नहीं हुआ है, प्रेयर से कुछ भी चेंज हो सकता है। किसी मोमेंट डेस्टिनी आपको कुछ भी दिखा सकती है, कोई खुशी ला सकती है, गुड न्यूज़ ला सकती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, आपको सिर्फ प्रे करनी है कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। अगर थर्ड पार्टी है तो वो हट जाए, और अगर आपको किसी का इंतज़ार है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे तो वो भी हट जाए, ठीक है, वो बहुत जल्द बोले। ल्यूमिनिसिटी, आप डेफिनेटली, मुझे लगता है डिवाइन फेमिनिन जो इस वीडियोस को देख रहे हैं ज़्यादातर लोग, आप लोगों को अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए, आपको अपने लव पे, अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए, अपने आप को अचीव करने की कोशिश करो, अपनी लाइफ को कुछ क्रिएट करो। अगर आप क्रिएटिव पीपल हो तो आपको डेफिनेटली उस क्रिएटिविटी से आपको ये चीज़ हीलिंग मिलेगी। और सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत भूलना अपनी, ठीक है। चाहे जितना भी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, जितना भी लव हो, जितना भी रोमांस हो, लेकिन अगर वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। उस चीज़ पे, उस जगह पे, उस फैमिली में, उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। शायद इसलिए आपको सिखाया जा रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहोगे, अपनी बाउंड्रीज़ को बना के रखोगे, अपने लिए कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ बना के रखोगे, डेफिनेटली आप वो चीज़ अचीव करोगे जो चीज़ आप चाहते हो, और आपको वो चीज़ मिलेगी, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। अगर कोई इंसान आपको चॉइस के तौर पर रख रहा है और वो किसी और के साथ भी है और आपको भी चाहता है, तो मत इस सेल्फ रिस्पेक्ट को भूलना कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपका फ्यूचर क्या है, ठीक है। आप किसी के लिए चॉइस बनना चाहते हो, ऑप्शन बनना चाहते हो, सॉरी, या आप किसी के लिए प्रायोरिटी बनना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको कोई सिर्फ आपके लिए हो। डेफिनेटली आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं भूलना, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं। आपको ये देखना चाहिए, डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहता कि हमें किसी और के साथ कंपेयर किया जाए या हमें किसी और के साथ मतलब चूज़ किया जाए या कुछ भी हो। तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं भूलनी है इस सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि अभी तक कुछ भी जो है वो लिखा नहीं गया है। आपकी प्रेयर्स के साथ सब कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपकी म्यूचुअल एनर्जी जो आपको मिलाएंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि अभी तक आपका फ्यूचर लिखा नहीं गया है, क्योंकि अभी आप दोनों ही एक दूसरे की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जो आपका फ्यूचर आप शायद इस इंसान से कभी नहीं मिले हैं, तो आप बहुत जल्द इस इंसान से मिलने वाले हैं। तो पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको शायद ये लग रहा है कि कभी नहीं मिलेंगे किसी से, ऐसा नहीं है। आपको डेफिनेटली लव मिलेगा, शायद इसलिए आपने लव को चूज़ किया है। आपको लव मिलेगा और आपके लिए है लव, लेकिन अभी तक कोई चीज़ है नहीं। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, शायद थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करनी है। हो सकता है आपका पार्टनर किसी को रिलीज़ कर रहा है या आप किसी को रिलीज़ कर रहे हो और आपको जाके कहीं और जाके शादी मिले या खुशी मिले कहीं और जाके, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये गिफ्ट बॉक्स चूज़ किया, देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त कहाँ हैं। ये आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं जो मैं एंड पे देखूंगी कि आप लोगों ने मिलना कैसे है, आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज़ कहाँ होंगी, कैसे होंगी और आप लोग कब मिलोगे। ये आपके फ्यूचर पार्टनर की, चाहे जो लड़की है या लड़का, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो कि वो इस वक्त लाइफ में क्या है, उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और ये आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो व्यूअर वीडियो को देख रहे हैं, तो ठीक है, आपकी ये एनर्जी भी हो सकती है, आपकी ये भी हो सकती है, जो रेजोनेट कर लो जो भी है। लेकिन डेफिनेटली मैं आपके और आपके पार्टनर की मैचेस कर रही हूँ एनर्जीज़। हो सकता है आप उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं या हो सकता है आप उनको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपके पास्ट में क्या था जो लोग देख रहे हैं। हमारे पास है हार्ट चाक्रा नंबर 4। वाओ, आई लव दिस दिस इज़ मैचिंग विद माई नेल पॉलिश। ओके, हार्ट चाक्रा, बहुत सारे लोगों का मुझे लगता है कि आप रिसेंटली अपने हार्ट चाक्रा पे कोशिश की, अपने आप को हील करने की, अपने आप को अगेन लव के लिए ओपन करने के लिए कोशिश की आपने। हो सकता है कि रिसेंटली आप किसी के लिए लव फील किए हों या किसी के साथ लव हुआ हो आपको रिसेंटली, या आपने अपने हार्ट को ओपन किया, ठीक है, न्यू लव के लिए, न्यू बिगनिंग्स के लिए अपने लाइफ में। ये हार्ट चक्र है, अपने हार्ट को हील करने की भी कोशिश की आपने, ठीक है। तो अब आप देखते हैं आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है। नर्चर नंबर 3, एम्प्रेस। वाओ, डेफिनेटली हो सकता है आप टॉरस और लिब्रा हो,
ठीक है। मुझे वाओ लुक एट दिस, हो सकता है आप ऑलरेडी शादीशुदा हो कुछ लोगों में से, और आपने अपने बच्चे को कोई मतलब हो सकता है आपका रिसेंटली अपने बच्चे को बर्थ दी, ठीक है, बेटी या बेटा हो सकता है, आपने आपको बहुत खुशी मिली, गुड न्यूज़ मिली आपको, हार्ट चक्र और नर्चर, एम्प्रेस इज़ अ प्रेगनेंसी। तो हो सकता है आप इस वक्त अगर आप शादीशुदा हो तो आप प्रेग्नेंट हो या आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो, ये आपकी विश है अगर आप शादीशुदा हो। और अगर आप सिंगल हो तो नर्चर का मतलब ये है आप डेफिनेटली अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। लुक एट दिस, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, वेरी ब्यूटीफुल सन और दिस हार्ट। तो आप हो सकते हैं लियो के साथ भी डील कर रहे हो या टॉरस लिब्रा, लेकिन ज़्यादातर अर्थ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आ रही है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हो या आप डील कर रहे हो किसी के साथ, या वो उनका साइन हो सकता है अगर आप अभी तक उनसे नहीं मिले हो। लेकिन ये आपकी एनर्जी है, एम्प्रेस एनर्जी, लविंग, केयरिंग, अपना ख्याल रखना, अपने ऊपर फोकस करना, अपने आप को नर्चर करना, अपने दिल को खोलना, या आप ऑलरेडी किसी के साथ लव में हो और आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है। तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, क्योंकि अब आप रेडी हो, आपका दिल ओपन है, आप फील कर रहे हो उस पार्टनर की एनर्जी की वो आ रहा है, और आपको होप है कि वो आप मिलने वाले हो। तो देखते हैं आपके फ्यूचर में क्या है। वाओ, शाइन, दिस इज़ सन कार्ड, लियो, मैंने लियो कहा और यहाँ पे भी लियो आ गया, शाइन। वाओ, आपको बहुत पॉजिटिव लोग हो यार, आप लोग तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो अगर आप कर रहे हो तो, और अगर नहीं कर रहे हो तो अपने हार्ट को ओपन करो, देखो किस तरह से इस एनर्जी में आओगे तो आपको वो पार्टनर मिलेगा, आपको वो लव मिलेगा, आपको वो खुशी मिलेगी, आपको वो नर्चर एनर्जी मिलेगी जो आप ढूंढना चाह रहे हो। ये आपके लिए गिफ्ट होगा, एक ब्लेसिंग होगी आपके लिए, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है ये जो शाइन है, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो फ्यूचर में, अपने वर्क के थ्रू, अपने क्रिएटिव वर्क के थ्रू, अपनी ब्यूटी के थ्रू। लोग पूछेंगे इतना ग्लो कैसे आया, तो कुछ लोग हो सकता है अभी इस वक्त प्रेग्नेंट हैं तो आपको लोग पूछ रहे होंगे इतना प्रेगनेंसी में ग्लो कैसे आ रहा है तुम्हें, ठीक है, अगर आप शादीशुदा हैं तो। और अगर आप नहीं हैं, अगर आप जैसे शादीशुदा हैं और आप चाहती हैं कि आपका बच्चा हो तो बेबी आपको ज़रूर मिलेगा, आपको बहुत गुड न्यूज़ मिलेगी। हो सकता है आपका सन हो, ठीक है, आपको बेबी मिले, मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, आप बेबी बॉय को गिफ्ट बर्थ करो या गर्ल को भी दे सकते हो। मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है शाइन, आपको डेफिनेटली बहुत सारे जो लोग हैं इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप पार्टनर को नहीं मिले, इन द फ्यूचर आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, सरप्राइज़ मिलने वाला है, लव आने वाला है, आपको फ्रीडम मिलने वाला है, आपको एक बहुत ज़्यादा खुशी, ऐसी खुशी मिलेगी कि आप लोगों कि वाह सारी दुनिया बस मेरे हाथ में है, मुझे तो सन मिल गया, जिसको सन मिल गया उसको और क्या चाहिए। और अगर आप इस किसी डार्क एनर्जी में हो तो आप इस चीज़ से निकल के आप बहुत जल्द पॉजिटिव एनर्जी में आने वाले हो। आप ये एनर्जी की देखो तो सही, कितनी खूबसूरत एनर्जी है ये। अगर आप अपनी डार्क एनर्जी में हो तो सॉरी, इसका मतलब ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, और आपको अपने पार्टनर की एनर्जी से मैच करना पड़ेगा अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, पॉजिटिव नहीं हो, हील नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। हमारे पास है स्पिरिचुअल यूनियन, 2 ऑफ कप्स। ओके, डेफिनेटली कुछ लोग डेफिनेटली अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। आपका रिसेंटली किसी के साथ लव चक्कर चला, लव अफेयर चला, आप रिसेंटली किसी के साथ लव में इन्वॉल्व हुए, या ये आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम है, उनको रियलाइज़ हुआ रिसेंटली पास्ट में कि वो भी आपसे लव करते हैं। आप दोनों सेम जेंडर सेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली आपका जो पार्टनर है वो लव को रिसेंटली वो लव में थे, पार्टनरशिप में थे, लव ये आपके साथ भी हो सकता है, मतलब वो लव उनको आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन है और उनको लव हुआ है आपसे या आपको उनसे लव हुआ है, ठीक है। आप लोगों का पास्ट लव है, तो हो सकता है ये इंसान पास्ट में शायद लव को ढूंढ रहा था अगर आप इस इंसान से नहीं मिले हैं तो, और अगर आप ऑलरेडी जानते हैं इस इंसान को तो ये आपका लवर है। अब देखते हैं उनके प्रेजेंट में क्या चल रहा है। हमारे पास है रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। सो डेफिनेटली हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको इस वक्त, वो डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ में इस वक्त, ठीक है, या हो सकता है आपको बता नहीं पा रहे इस वक्त, आपका कम्युनिकेशन उनसे नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। इस इंसान को फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, या आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, ये इंसान नहीं है और ये होना चाहता है। देखते हैं उनके फ्यूचर में क्या है। डिस्ट्रप्शन, नंबर 16, डेवल, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको ये इंसान शायद बाउंड हो गया किसी चीज़ में, ये इंसान एक मटेरियल सक्सेस चाहता है, ठीक है। हो सकता है वो लव तो उसको शायद लव की भी ज़रूरत है, लेकिन हो सकता है उसको मटेरियल सक्सेस की भी ज़रूरत है, उसको मनी की ज़रूरत है, जो वो फ्यूचर में वो पूरी कोशिश करेगा। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ऑब्सेस्ड हो, आपको बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलेगी इन द फ्यूचर, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो तो आपको डेफिनेटली ये जो आपका पार्टनर है आपकी तरफ आने वाला है, लेकिन उनको अभी हो सकता है कुछ स्ट्रगल करनी पड़े, चैलेंजिंग है उनको मटेरियल लाइफ में सक्सेस होना है, उनको अपने वर्क में सक्सेसफुल होना है, शायद इसलिए डिले है आपकी तरफ, वो आ नहीं रहे हैं, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आपकी शादी हो चुकी है अपने पार्टनर के साथ और आप प्रेग्नेंट हैं और आप खुश भी हैं, अगर प्रेग्नेंट नहीं भी हैं तो आप शादीशुदा हैं और आप खुश हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप लोगों की शायद फैमिली इश्यूज़ चल रहे होंगे या आप लोगों के दरमियान में मनी इश्यूज़ भी चल रहे होंगे, जिसकी वजह से शायद आप सेपरेट हुए या कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं आपके। अब देखते हैं आपकी यूनियन कैसे होगी। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हमारे पास है, द सिल्वर वाटरफॉल, ट्रस्ट, यस, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, और फिर हमारे पास इस कार्ड से लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं या कुछ ऐसा ज़रूर होगा जब फुल मून इन सैजिटेरियस में होगा आपकी लाइफ में चेंज आएगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो या अपने सोलमेट से ऑलरेडी, और जो लोग नहीं करने वाले आप बहुत जल्द अपने सोलमेट और ट्विन से मिलने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जो मुझे नज़र आ रहा है। लवर से मिलने वाले हो आप अगर आप सिंगल हो तो आप बहुत जल्द सिंगल नहीं रहने वाले हो, आप किसी से मिलने वाले हो। और कुछ लोगों के लिए आपको ये सिचुएशन को जो है किसी और तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, आपको कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इस इंसान को, ना ही इस सिचुएशन को, ना ही इस कनेक्शन को। तभी जाके आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। हो सकता है आप ऑलरेडी शादीशुदा हों और आपके बच्चे भी हों और आप दोनों के दरमियान में फैमिलीज़ या कुछ और इश्यूज़ चल रहे हों, तो आप दोनों सेपरेटेड हों एक दूसरे से। तो वो कह रहे हैं आपसे कि इस इश्यूज़ को राइट नाउ जाने दो, आपके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एंजल्स ब्लेसिंग्स का वेट करो, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो और ट्रस्ट करो कि ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। ये सिचुएशन आपको कुछ चीज़ सिखा रही है और ट्रस्ट करो कि आप दोनों ज़रूर मिलोगे, क्योंकि आपको एंजल्स मिलाएंगे। ट्रस्ट करना है इस लव पे, ट्रस्ट करना है इस यूनियन पे, ट्रस्ट करना है इस कनेक्शन पे आपने, ठीक है। और ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखोगे, स्पिरिचुअली आप ग्रो अप होगे दोनों। लुक एट दिस, आप दोनों स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हो, लेकिन मुझे ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी नज़र आ रही है जिस पे आप ऑलरेडी हो या आप बहुत जल्द चलने वाले हो, मिलने वाले हो। ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और यहाँ पे भी स्पिरिचुअल यूनियन बताया जा रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन भी हो सकता है, कोई साइन भी, ठीक है। सिल्वर वाटरफॉल, आपको डेफिनेटली आपकी खुशियाँ आपको मिलेंगी, जो जिसका भी आपको वेट कर रहे हो आपको मिलेगी, ये यूनियन आपको मिलेगी। आप डेफिनेटली अपनी मंजिल पे पहुँचोगे अपने पार्टनर के साथ। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो तो आप डेफिनेटली मिलोगे अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आपको कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करना होगा। मतलब आपके ज़रूरी नहीं है कि आपकी टाइमिंग पे हो, जब आप चाहते हो उस वक्त हो, आप चाहते हो ये हो वो हो, नो, आप कुछ नहीं चाहते हो। आपको सिर्फ स्पिरिचुअली मैच्योर होना है, अपने आप को इस सिचुएशन को जैसे कंट्रोल फ्री करना है आपने, कि आपके पास कुछ नहीं है, आप सिर्फ ट्रस्ट कर सकते हो, होप कर सकते हो, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर सकते हो, ये आपके बस में है। यही चीज़ आप शायद आपका कनेक्शन भी आपको सिखाएगा अपने रिलेशनशिप के साथ, अपने लवर के साथ, अपने सोलमेट के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ। फिर है लुक एट द बिगर पिक्चर, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, आप विजडम सीख रहे हो, आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हो और बहुत कुछ लर्न करोगे इस कनेक्शन से और इस रिलेशनशिप से। आप दोनों ट्रैवल भी बहुत करोगे अगर आपके ये फ्यूचर पार्टनर हैं तो, ये ट्रैवल इन्वॉल्व होगा आप दोनों के दरमियान में, क्योंकि हमारे पास सैजिटेरियस का कार्ड है। लेकिन आपकी यूनियन ज़रूर होगी डेफिनेटली, क्योंकि आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। और अगर आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम हैं तब भी आपकी होगी, लेकिन अगर आप ट्रस्ट करोगे तो, अगर आप इन कंट्रोल इश्यूज़ को जाने दोगे तो। अगर नहीं करोगे तो डेफिनेटली कभी भी नहीं होगी। तो फिर ये ना मत कहना कि 222 टैरो ने कहा था कि होगी तो हुई तो नहीं, आया तो नहीं। तो आप भी तो देखो आप क्या कर रहे हो। आपको अपना काम करना है, उनको अपना काम करना है, फिर जाके आपने की यूनियन होगी। आपने अपने आप को देखो, ये कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, अपने ऊपर फोकस कर रहा है ये बंदा, ये अपने ऊपर है, इस इंसान को ये भी कुछ चाहता है अपनी लाइफ में, उसका भी पर्पज़ है। जब आप हम लाइफ में अपने पर्पज़ पे होते हैं तब जाके हमारी म्यूचुअल पर्पज़ इकट्ठे मिल जाता है अपने पार्टनर के साथ, तब जाके यूनियन होती है दो लोगों की। ओके, तो ये आपकी रीडिंग, आई रियली होप इट रेजोनेटेड। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने परफ्यूम चूज़ किया, देखते हैं आपका जर्नी क्या है एक दूसरे के लिए। ये आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं जर्नी की, कि आप कब और कैसे मिलोगे एक दूसरे से और किन हालात में मिलोगे। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, या आपकी भी हो सकती हैं। आपने खुद चेक करना है कि आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या था, आपको खुद पता चल जाएगा। और ये आपकी एनर्जी है जो मैंने स्पेशली निकाली है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, जिसके लिए भी आप रिलेशनशिप को देखना चाहते हो। आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा अगर आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से मिल चुके हो या मिलने वाले हो। ओके, तो देखते हैं आपके पास्ट में क्या हुआ था। जो लोग देख रहे हैं आपके पास्ट में, हमारे पास है रिबिल्ड नंबर 16, टावर मोमेंट। ओके, आप एरीज या स्कॉर्पियो हो सकते हो या डील कर रहे होगे उनके साथ। कुछ हुआ आपकी लाइफ में
टावर मोमेंट हुआ आपकी लाइफ में, आपने कुछ रियलाइज़ किया, आपने किसी चीज़ को जाने दिया, आपने किसी चीज़ के साथ ब्रेकअप किया, किसी इंसान के साथ ब्रेकअप किया, आपने पास्ट को छोड़ा, अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश की, रीबिल्ड करने की कोशिश की, चाहे आपने की या नहीं की, लेकिन गॉड ने की, ठीक है। क्योंकि टावर मोमेंट का मतलब होता है जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है वो टूटेगी, वो ख़त्म होगी, क्योंकि उसकी फाउंडेशन जो है वो सही नहीं है, मतलब उसकी बेस ठीक नहीं है। जब आप कोई इमारत बनाते हो या बिल्डिंग बनाते हो, अगर उसकी बेस ठीक नहीं होगी तो जितनी बड़ी इमारत ऊंची बना लो वो गिरी जाएगी, क्योंकि उसकी बेस ठीक नहीं है, फाउंडेशन ठीक नहीं है। आपको, आई होप आपको समझ आ रही है। तो डेफिनेटली कुछ आपका ब्रेकअप हुआ किसी के साथ क्योंकि वो रिलेशनशिप की बेस ठीक नहीं थी, या आपने किसी चीज़ को जाने दिया क्योंकि आपको लगा कि वो हेल्दी नहीं है चीज़, वो आपके लिए खुशी नहीं ला रही, वो चीज़ या वो इंसान या वो रिलेशनशिप या वो कमिटमेंट या वो रिश्ता या वो जॉब, कोई भी चीज़। डेफिनेटली कुछ हुआ आपकी लाइफ में रिसेंटली। प्रेजेंट देखते हैं क्या है आपका क्राउन चाक्रा नंबर 7। डेफिनेटली आप इस वक्त बहुत इंट्यूटिव हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, आप सोच रहे हो फ्यूचर में क्या होगा। इंट्यूटिवली आप बहुत एक्टिव हो, आप शायद एनर्जीज फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका सोलमेट आ रहा है, ट्विन फ्लेम आ रहा है, या आपका लवर आ रहा है, आप बहुत जल्द किसी से मिलने वाले हो। आप हो सकता है इंट्यूटिव इंसान हो ऑलरेडी, आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी ज़रूर है जिस पे आपको बिलीव है कि जो कुछ होता है ठीक होता है, और आपको बिलीव है एक चीज़ पे, आपका माइंड बहुत ओपन है इस वक्त, आप एक्टिव हो, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्राउन चाक्रा ये आपका प्रेजेंट एनर्जी है। फ्यूचर में देखते हैं क्या है। सीक नंबर 9। डेफिनेटली ये विर्गो कार्ड है, हो सकता है आप विर्गो से डील कर रहे हो। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत, मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना पीस चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको एक मेंटल पीस मिले, एक हेल्थी पीस मिले, आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, आपकी जो चीज़ आपके लिए रिसेंटली आपको जिस चीज़ ने तोड़ा या जिस चीज़ को आपने छोड़ा उससे आपको रिलैक्सेशन मिल जाए, आपको पीस मिल जाए, आपको खुशी मिल जाए, आपको फिर हो सकता है कुछ लोग, क्योंकि ये नंबर 9 है, आप अपने ऊपर फोकस करोगे फ्यूचर में, अपने लिए अपना प्लेजर ढूंढोगे, अपनी खुशी ढूंढोगे, और आप चाहते भी यही हो। आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए आप ढूंढ रहे हो यहाँ पे 9, ठीक है। मेडिटेशन और योगा मैनिफेस्टेशन आपको बहुत हेल्प करेंगी, जो लोग ये कर रहे हैं यहाँ पे। आप देखते हैं आपके पार्टनर का पास्ट क्या था। फर्टैलिटी एम्प्रेस नंबर 3, टॉरस या लिब्रा हो सकते हैं। तो वो बहुत रिसेंटली हो सकता है वो आपसे ज़्यादा अबंडेंट हों, ठीक है, बहुत सक्सेसफुल होंगे, गुड लुकिंग भी हो सकते हैं, खूबसूरत भी हो सकती है अगर लड़की है तो। और अगर उनकी शादी होगी कहीं तो हो सकता है वो रिसेंटली या प्रेग्नेंट हुई, तो आपको शायद रियलाइज़ हो गया कि ओ माय गॉड, अगर आप मर्द हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने कोई ये न्यूज़ सुनी कि वो तो प्रेग्नेंट हो गई, तो आपने सोचा ओके अब तो टावर मूवमेंट है, अब तो ये कभी इंसान मेरे पास वापस आ ही नहीं सकता। या हो सकता है इस इंसान ने शादी कर ली और आपको लगा नो अब तो ये मेरे पास आ ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। तो टावर मूवमेंट डेफिनेटली हैपन हुआ है। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको रिसेंटली हो सकता है आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट हुआ, मतलब आपने किसी रिलेशनशिप को खोया, अपनी, आई एम सॉरी अगर आपने अपनी मदर को खोया, अपनी बच्चे को खोया, या किसी रिलेशनशिप को आपने खोया, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है। या हो सकता है इस इंसान ने खोया, अगर आपने नहीं खोया तो उनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है रिसेंटली। पास्ट उनका डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वो फोकस थे अपने फ्यूचर पे, अपने ऊपर, कैरियर पे। प्रेजेंट देख लेते हैं। सैक्रल चाक्रा नंबर 2, डेफिनेटली ये इंसान अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। वाह, आप दोनों ही एक्टिव हो, देखो किस तरह से दोनों चाक्रास, उनका सैक्रल चाक्रा ओपन है, आपका क्राउन चाक्रा। मुझे लगता है आप दोनों इंट्यूटिवली एक दूसरे की फीलिंग्स को, इंट्यूटिवली आप टेलीपैथिकली आप एक दूसरे को फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि पार्टनर आ रहा है, वो भी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या रिसेंटली उनको शायद फील हुआ, रियलाइज़ हुआ कि उन्हें अब एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। ये आपकी डिवाइन फेमिनिन भी हो सकती है अगर आप लड़के हैं, या आप, ये आपकी रीडिंग भी हो सकती है, मतलब आप डिवाइन फेमिनिन है इस जगह पे, ठीक है। सैक्रल चाक्रा हीलिंग, अपने आप को हील करना, अपने पास्ट वुंड्स को हील करना, अपने आप को रियलाइज़ करना, स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन करना, ये स्पिरिचुअली अवेकनिंग है सैक्रल चाक्रा। अपने आप को बैलेंस करना, चीज़ों को ढूंढना, क्या है लाइफ का पर्पस, क्या करना है आगे, प्लानिंग, ठीक है। देखते हैं उनके फ्यूचर में क्या है। पेशेंस नंबर 14, इट्स केम अप रिवर्स, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टेम्परेंस है यहाँ पे। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें इसकी लाइफ में एट अ टाइम चल रही हैं। ये जो इंसान है, पार्टनर है, या ये आप भी हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, इमेज। डेफिनेटली जो चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है उनकी लाइफ में चल रही है। उनके लिए फ्यूचर में कुछ इम्पेशेंस होगा, या वो कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जो उनको डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए, या वो इम्पेशेंस हो के डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, या कोई उनसे कह रहा है कि जल्दी करो शादी कर लो, उम्र गुजरी जा रही है, या आपको लगता है कि आपको लोग कह रहे हैं कि उम्र गुजरी जा रही है, कब करोगे लड़की की शादी, लड़के की शादी, और ये सब कुछ। लेकिन आपके लिए मैसेज ये है कि फ्यूचर में आप इतनी जल्दी क्या है, पेशेंस, इम्पेशेंस, आप शायद इम्पेशेंस हो, आपको बहुत जल्दी है शायद,
और शायद यही आपको यूनिवर्स सिखाने की कोशिश कर रही है कि पहले अपने आप को तो ढूंढ लो, पहले अपने लिए तो कुछ कर लो, बिल्ड कर लो फ्यूचर, अपना फोकस तो कर लो कि लाइफ में क्या चाहिए, लाइफ का पर्पस क्या है। सिर्फ शादियां करने, बच्चे पैदा करने तो नहीं आए ना हम लोग दुनिया में, वो भी है डेफिनेटली एक लाइफ का पर्पस है, लेकिन हमारा इंडिविजुअली एक एज अ इंसान, एक इंडिविजुअली हमारी एक अपनी पहचान है, वो क्या है? ये होता है सैक्रल चक्रा और क्राउन चक्रा, अपने आप को ढूंढना, डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ, कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने आप को बैलेंस कैसे रखना है, मुझे पेशेंस कैसे सीखना है। शायद यही चीज़ आपको सिखाई जा रही है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, इसलिए शायद आपका डिले होता जा रहा है। मुझे नज़र आ रहा है इस रीडिंग में आप लोगों का डिले होता जा रहा है मीटिंग और शादी भी और अपने पार्टनर को मिलना भी, क्योंकि आप लोगों में से आप इम्पेशेंट हो या आपका पार्टनर इम्पेशेंट है। लेकिन जो ये इंसान यहाँ इस रीडिंग में है, सीख में, उसको कोई जल्दी नहीं है, उसको अपने आप को फोकस करना है, अपने आप को हील करना है, बैलेंस रखना है, उसको ढूंढना है कि उसने अपनी लाइफ को डेफिनेटली बिल्ड करना है, दोबारा वो रीबिल्ड कर रहा है अपनी लाइफ को। लेकिन यहाँ पे जो फेमिनिन एनर्जी है, शायद आप हो सकते हो फेमिनिन एनर्जी, फीमेल एनर्जी, वो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। मतलब उसको पता भी है स्पिरिचुअली कि उसे क्या चाहिए और क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी इम्पेशेंट है वो अपने पार्टनर से मिलने के लिए, या जो चीज़ भी उसको चाहिए वो कहती है बस अभी अभी हो मुझे। ये फेमिनिन एनर्जी है, ऐसा नहीं होगा, इम्पेशेंस कभी भी चीज़ों को नहीं लाता। तो देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों के दरमियान में क्या है। हमारे पास है डिवाइन फेमिनिन, बोला था ना डिवाइन फेमिनिन, वर्थीनेस, लुक एट दिस, हाउ, कैसे देख रही है वो अपने आप को इमेज में, मेक द एफर्ट, वेडिंग, वाओ, दिस इज़ माई ट्विन फ्लेम कार्ड बिकॉज सोलमेट कार्ड, ट्विन फ्लेम। फिर हमारे पास बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको फर्स्ट मूव करना चाहिए और एफर्ट मेक करनी चाहिए, अगर आप लड़के भी हैं या लड़की भी हैं, ठीक है, तो आपको लेना चाहिए एक्शन इस इंसान की तरफ। अगर आपको लगता है कि आप किसी से अट्रैक्टिव हैं और आपको लगता है कि ये शादी मटेरियल है या ये हस्बैंड या वाइफ मटेरियल है, तो अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। तो हो सकता है तभी जाके वेडिंग होगी, वेडिंग, शादी तो होगी भैया, आपकी शादी तो होगी, ये तो होगा, शादी भी होगी। मेरे दिमाग में गाना आ रहा था, मैं भूल गया मुझे कौन सा गाना था वो, नीचे बाराती ऊपर बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। डेफिनेटली ओके। और हाँ, लड़के, अगर आप लड़के हैं तब भी आप लोगों के लिए मैं सुना देती हूँ, ठीक है, आप लोगों के लड़कियों के लिए गा दिया मैम ने। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, भैया शादी तो होगी, शहनाइयाँ तो बजेंगी, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। एफर्ट, फर्स्ट मूव, अपनी लाइफ को चेंज करो, एक्शन लो, सिर्फ सोचो मत, ड्रीम मत करो। जो चीज़ करनी है अभी यही टाइम है, यही टाइम है करने का, जो कुछ भी करना है। वर्थीनेस, अपनी वर्थ को पहचानो, अपनी आइडेंटिटी को पहचानो कि आपने क्या करना है। अपने आप को रियलाइज़ करो कि आप कितने ब्यूटीफुल, आप कितने स्मार्ट हो, आप कितने क्रिएटिव हो। और डिवाइन फेमिनिन, ये भी डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है। आपको जो डिवाइन फेमिनिन है उसको क्रिएटिव होना है यहाँ पे, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाओ। डिवाइन फेमिनिन इज़ अ क्रिएटिव थिंग, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाओ, अपने आप को खुश करने की कोशिश करो, अपने आप को स्मार्ट बनाओ, अपने आप को क्रिएटिव बनाओ, अपने आप को जो आप करना चाहते हो वो करो, जो भी आपका ड्रीम है उसको करके दिखाओ। पहले अपने ऊपर फोकस करो। शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को बस शादी की जल्दी है, बस उनकी नहीं होने वाली, बहुत डिले होगी, आपको बहुत इम्पेशेंस है। जिन लोगों का इम्पेशेंस है उनके लिए डेफिनेटली आपको यूनिवर्स, जितना आपको इम्पेशेंस होगा, बेसब्रे होंगे, जितना आपको मतलब आप वेट नहीं करोगे और आपको लगेगा कि नहीं बस मुझे अभी करनी है, टेंशन लोगे, उतना ही आपको यूनिवर्स डिले करेगी। ये एक यूनिवर्स का रूल है, हम लोग इसे नहीं मानते लेकिन ये एक रूल है, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है। सो बी बोल्ड टू मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपको लगता है कि कोई किसी में आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपको में कोई इंटरेस्टेड है तो आपको फर्स्ट मूव करना चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए, और दोनों को एफर्ट करनी होगी। अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी किसी के साथ हो तो जब तक इक्वल नहीं होगा, अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आई समझ, तो जब तक इक्वल पार्टिसिपेटेड नहीं होगी, आप जितने बेसब्रे हो लो, आपको जितना वेट हो, जब तक अगला पार्टनर एफर्ट नहीं करेगा इक्वली आपके साथ, आपका शादा नहीं हो सकता। शादी करने के लिए दो लोगों का ज़रूरी है, ये शादा है, एक इंसान कर रहा है, एक इंसान चाहता है। शादी में दो लोग होते हैं, ठीक है।
तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक अगला इंसान आपके लिए एफर्ट नहीं करेगा, वो उसी पेज पे नहीं आएगा, वो आपके साथ रजामंद नहीं होगा, एग्री नहीं होगा कि ओके फ़ाइन अब हमें करना चाहिए, अब हम रेडी हैं, ठीक है। वेडिंग शादी तो होगी आप दोनों की, ओके। चाहे आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं, अगर आप मतलब हो सकता है कि आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो, आप एक दूसरे को जानते होगे, या आपके शायद बच्चे हैं और आप शादी दूसरी करना चाहते हो, तब भी आपको बहुत जल्दी है। नो, शादी तो होगी आपकी, ठीक है, जिन लोगों ने भी यहाँ पे देखा है। अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं और आप दोनों अपने हस्बैंड वाइफ सेपरेटेड हैं, तो आप दोनों की यूनियन ज़रूर होगी दोबारा। लेकिन तब तक अपने ऊपर फोकस करें और अपनी लाइफ पे फोकस करें और अपने लिए कुछ क्रिएट करो, और बेसब्रे होने की ज़रूरत नहीं है, खुदा पे छोड़ दो। जब उस टाइम होगा सही, ये इंसान खुद आएगा, क्योंकि आपको अपने लिए कुछ बिल्ड करना है यहाँ, और तब जाके क्रिएटिव एनर्जी होती है। आपको ये शादी ज़रूर होगी, माने या ना माने, देर से या सवेर से शादी तो होगी। लेकिन आप जितना बेसब्रे बनोगे उतनी ही आपको डिले होगा, समझो इस बात को, समझो। वेट करो, वेट करना सीखो। और वेट करते वक्त ये नहीं है कि मैं वेट करूँ, मूवीज़ देख लूँ और मैं घर में म्यूज़िक सुन लूँ, टिकटॉक पे चला जाऊँ, वीडियोस देख लूँ और ये नाच गाना। नो, आपको कुछ करना है, अपने लिए क्रिएटिव बनना है, अपने इंडिपेंडेंस लाइफ में आना है, इंडिपेंडेंट बनना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। तब जाके जब एक इंसान अपने लिए फोकस करे, दूसरा अपने लिए, ये हमेशा जाके फिर जाके वो दो लोग मिलते हैं। सो ओके, डेफिनेटली शादी होगी, वेडिंग होगी, चाहे आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं या चाहे ये आपके लिए न्यू लवर है, लेकिन शादी तो आपकी होगी डेफिनेटली, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।